इंसानी तारीख की सबसे ऊंची बिल्डिंग एक ऐसी जगह पर बनी है जहां पर नीचे कोई हार्ड ग्राउंड नहीं था, सिर्फ रेत और समंदर। जी हाँ, ये है दुबई। आज से सिर्फ 50 साल पहले दुबई में कुछ भी नहीं था। न रोड्स, न बिल्डिंग्स, न बिजली, बस सिर्फ रेत, गर्मी और कुछ गांव थे जिनके लोग बस मछली पकड़ने पर गुजारा करते थे। तो फिर ये कैसे हुआ कि अचानक से बस कुछ डिकेड्स में ही इस रेत से घिरे हुए शहर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज की कहानी है दुबई की। 1960 की बात है। दुबई एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। लोग मछली पकड़ते थे, परस ढूंढते थे समंदर में और सिंपल लाइफ जीते थे। दुबई मिडिल ईस्ट में पर्शियन गल्फ के किनारे पे है। यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है और जमीन सिर्फ रेत, डीप सॉफ्ट शिफ्टिंग सैंड। इस रेत पर कंस्ट्रक्शन करना इतना मुश्किल था कि उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर भी कभी स्काई स्क्रैपर्स बनेंगे। फिर क्या हुआ? 1966 में पता चला कि यहाँ की जमीन के नीचे तो तेल के बहुत बड़े बड़े जखीरे हैं। फॉरेन कंपनीज को बुलाया गया, उन्होंने वहां से तेल निकालना शुरू किया और यूं एकदम से दुबई दुनिया का अमीर तरीन एमिरेट्स में शुमार होने लगा। ऑयल बेचकर दुबई के पास पैसा आ गया और पैसों से शुरू हुई डेवलपमेंट। पहले रोड्स बने, फिर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और फिर एयरपोर्ट्स और स्काई स्क्रैपर्स। लेकिन चैलेंज ये था कि इस रेत पे बिल्ड कैसे करें। कोई हार्ड ग्राउंड तो मिल नहीं रहा, तो इंजीनियर्स ने सोल्यूशन निकाला कि हमें डीप फाउंडेशंस बनाने होंगे। डीप फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि जमीन के अंदर गहराई तक कंक्रीट पिलर्स घुसाए जाते हैं और ये पिलर्स इतने नीचे तक घुसाए जाते हैं जब तक कोई हार्ड ग्राउंड नहीं मिलता। दूसरा सोल्यूशन इंजीनियर्स ने यह निकाला कि जहां जहां पर रेत लूज फॉर्म में है उसको हमने कंपैक्ट करना होगा, यानी दबाना होगा ताकि रेत सख्त हो जाए। रेत की तो बात अलग है, इसको तो दबाया जा सकता है। दुबई ने उन जगहों पर भी बिल्डिंग्स बनाई जहां पर लिटरली जमीन ही नहीं थी। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। समंदर से रेत निकालकर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए गए। पाम जुमेरा एक ऐसी आइलैंड जो स्पेस से भी दिखाई देता है। और फिर शुरू हुई एक रेस, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने की रेस। 830 मीटर्स ऊंचा, 163 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक सबूत है डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजी का और फ्यूचर विजन का। बुर्ज खलीफा, जिसको इंजीनियरिंग की दुनिया का ग्रेटेस्ट मार्वल कहा जाता है, इसकी डिजाइन में सबसे बड़ी मुश्किल इसकी ऊंचाई नहीं थी, बल्कि दुबई की रेतीली जमीन पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था इंजीनियर्स के लिए। तो इंजीनियर्स ने क्या किया कि इसकी बेस से 50 मीटर की गहराई तक रेत निकाला और ये पूरी जगह कंक्रीट से भर दी। हजारों टन कंक्रीट डालने के बाद एक ऐसी बेस तैयार की गई जो इस बिल्डिंग के वजन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी। सन 2010 में जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई तो पूरी दुनिया ने देखा कि दुबई ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। इसके अलावा बुर्ज अल अरब, दुबई फ्रेम और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जो किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखाई देते हैं, ये सब इसी रेतीली जमीन पर बनाए गए। आज दुबई दुनिया का सबसे मशहूर टूरिज्म हब बन चुका है। हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट यहाँ आते हैं। फैमिलीज वेकेशन मना रही होती है, कपल्स हनीमून पे आते हैं और फोटोग्राफर्स यहाँ की स्काई लाइन कैप्चर करने आते हैं। यहाँ शॉपिंग मॉल्स है जो पूरे शहर जितने बड़े हैं और खूबसूरत बीचेस है जहाँ आप सनसेट देख सकते हैं टावर्स के सामने। लेकिन सिर्फ टूरिज्म नहीं, दुबई आज एक ग्लोबल बिजनेस सेंटर भी है। दुनिया भर की कंपनीज यहाँ अपने ऑफिस खोल रही है, स्टार्टअप्स यहाँ लॉन्च हो रहे हैं और लोग यहाँ सेटल हो रहे हैं क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तानी, इंडियंस, यूरोपियंस, अमेरिकन्स सब यहाँ एक साथ काम करते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो सबको वेलकम करता है। दुबई ने सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरी दुनिया बनाई, एक जगह जहाँ सपने पूरे होते हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसे शहर की जो 50 साल पहले मैप पे ढंग से था भी नहीं। 1960 में लिटरली एक गांव था और आज एक मेगा सिटी बन चुका है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
اللہ حافظ.